अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। चैंपियन ट्रॉफी 2025 में बदतरीन शिकस्त के बाद आखिरकार वो फैसला कर लिया गया है जिसका आपको भी इंतजार था, जिसका मुझे भी इंतजार था। और नए लड़के अब न्यूजीलैंड के खिलाफ पाकिस्तान के लिए व्हाइट बॉल खेलेंगे, T20 खेलेंगे और ओडीआई खेलेंगे। और सबसे बड़ी चीज और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, किन किन लोगों को फारिग किया गया है, किन किन का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ है, और वो टीम, वो कप्तान, वो कोच जो मैं और आप कह रहे थे बिल्कुल एग्जैक्ट वही आने वाले हैं। इस हवाले से जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है और डोमेस्टिक के किन बच्चों को लाहौर बुला लिया गया है जहां से ये न्यूजीलैंड जाएंगे, और बड़े बड़े जो नाम हैं उनको कैसे ड्रॉप किया गया है और उसको क्या नाम दिया गया है, ये भी हम डिस्कस करेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को आपने लाजमी प्रेस करना है और कमेंट बॉक्स में आपने अपनी ओपिनियन लाजमी लिखनी है। दोस्तों, यहां पर एक बात मैं आपके सामने रखूंगा कि एक तो चेंजेस की जा रही हैं, लेकिन इन चेंजेस के पीछे एक साजिश भी कार फरमा है। यानी ऐसा नहीं है कि ग्रुपिंग वाले तगड़े सुपरस्टार, सुपरस्टार तो इनको कहना नहीं चाहिए, वैसे स्टार बल्लेबाज सो कॉल्ड कह लें आप, ये सब अब इन्होंने क्या फैसला किया है और टीम में क्या तब्दीलियां हो सकती हैं, ये चीजें तो हैं, लेकिन इसके पीछे जो साजिश है वो जानना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले तो आपको यह बता दें कि मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम, शहीन शाह आफरीदी, हारिस रऊफ, नसीम शाह, इन सभी जो सीनियर्स खिलाड़ी हैं, इमामुल हक वगैरह, इन सबको पता चल गया था कि अवाम की जानब से इतना ज्यादा प्रेशर है, इतना ज्यादा प्रेशर है, इससे पहले कि हमें ड्रॉप कर दिया जाए इन्होंने मीटिंग की, इन्होंने खुद सोचा। जरा ये बताते हैं कि उसके बाद इन्होंने ये फैसला किया कि ये आराम करेंगे, लेकिन ये कोई आराम नहीं है। अच्छा, पीसीबी के ऊपर भी इनका इतना ज्यादा प्रेशर है कि वो भी ये कह रहा है कि सीनियर्स खिलाड़ी को आराम दिया जाएगा, लेकिन इन सब खिलाड़ियों को ड्रॉप करके अब एक नई टीम बनाई जाएगी जिसे व्हाइट बॉल टीम कहा जाएगा, और उसमें जो स्ट्राइक रेट है उसके ऊपर लोगों को, बच्चों को, नए लड़कों को नापा जाएगा। डोमेस्टिक के जो परफॉर्मर्स हैं उनको सामने लाया जाएगा। वो न्यूजीलैंड में अपनी परफॉर्मेंस दिखा सकते हैं। 5 T20 मैचेस हैं और 3 ओडीआई मैचेस हैं। 12 मार्च को पाकिस्तान की जो नई टीम है ये न्यूजीलैंड के लिए रवाना होगी। मैंने आपको बता दिया है 5 T20 मैचेस, 3 जो हैं वो ओडीआई मैचेस होंगे, और ये जो मैचेस हैं ये बताएंगे कि पाकिस्तान का जो फ्यूचर है वो क्या है। और जहां तक बात की जाए हेड कोच की, तो आपको ये बता दूं कि आकिब जावेद अबूरी हेड कोच थे। अबूरी का मतलब होता है कायम खाम, यानी कि सिर्फ चैंपियन ट्रॉफी के लिए। और जैसे ही चैंपियन ट्रॉफी खत्म, आकिब जावेद का कॉन्ट्रैक्ट भी खत्म। नए कोच के लिए जो मुमकिना तौर के ऊपर नाम सामने आ रहा है वो है सकलैन मुश्ताक का नाम। आप इसको पसंद करते हैं सकलैन मुश्ताक अगर एज अ हेड कोच आए या ना आए, ये आपने कमेंट बॉक्स में लिखना है। और अगर नए कैप्टन की बात करें तो जो जराए दावा कर रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि शादाब खान नए कप्तान हो सकते हैं या फिर सलमान अली आगा नए कप्तान हो सकते हैं। सकलैन मुश्ताक आपको पता है किसके सुसर हैं? शादाब खान के। शादाब खान टीम का हिस्सा बनेगा, ये तो आप 100%। अगर आते हैं सकलैन मुश्ताक तो फिर शादाब खान आएगा, लेकिन क्या शादाब खान एज अ कैप्टन आएगा, ये अभी भी सवाल है। मेरा तो फेवरेट, अगर आप माने या मुझसे पूछें तो मैं तो बोलूंगा कि साइम अयूब को बनाएं, नया लड़का, बिल्कुल नया लड़का, और सेकंड के ऊपर शादाब खान। मैं तो सॉरी, शादाब खान कह रहा हूं, सलमान अली आगा। शादाब खान मेरे कागजों में तो नहीं है। अगर आप शादाब खान को पसंद करते हैं, ऐसा ना हो कि हम एक ट्रैप से निकलें जहां पर पर्चियां, सिफारिश और इस तरह के इल्जामात लगे, उस ट्रैप से निकलें, सकलैन साहब आए और वो अपनी लेगेसी या अपने शादाब खान या अपने मामलात को लेकर चलें और टीम की परफॉर्मेंस बिल्कुल नहीं बदले और ऐसे ही टीम हारे। अगर आपको सर्जरी करनी है तो फिर सही मेरिट के ऊपर सर्जरी करें
फिर नए पुराने किसका रिश्तेदार कौन है क्या है, इन सब चीजों से निकल कर आपको फैसला करना होगा। और इन सब चीजों के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं अभी आपको बता दूं कि जो डोमेस्टिक के लड़के हैं उनको लाहौर बुलाया गया है और उनको ये बताया गया है कि आपने न्यूजीलैंड में परफॉर्म करना है। इस हवाले से एक कंट्रोवर्सी भी क्रिएट हुई थी और वो कंट्रोवर्सी बड़ी इंपॉर्टेंट थी क्योंकि वसीम अकरम जो साबिक लेजेंड स्विंग के सुल्तान, उन्होंने एक बात की थी। उस बात को काउंटर किया शाहिद खान आफरीदी ने। शाहिद अफरीदी कहते हैं कि वसीम भाई ये बताएं कि अगर इन सीनियर्स को निकालना है तो फिर इनका मुतबादल कौन है। नए लड़कों को न्यूजीलैंड लेकर जाते हैं तो अगर वो वहां पर परफॉर्म नहीं किया तो फिर क्या होगा। फिर आप चैंपियन ट्रॉफी से निकल गए अफरीदी साहब, ठीक है ना। और क्या हो गया है, बस वसीम अकरम भी यही कह रहा है कि 6 महीने इनके साथ भी हारना है तो नए लड़कों के साथ हार लो, शायद उनमें से कुछ निकल आए लड़के अच्छे। तो ये चीज जानना, ये चीज करना, और मैं आपको एक वीडियो में बता चुका हूं कि शाहिद अफरीदी के बारे में एक मैं स्टेट्स देख रहा था कि 20 साल शाहिद अफरीदी साहब ने 400 मैचेस और एक एवरेज बस एक टुल्ले के तौर का के ऊपर, नो डाउट शाहिद अफरीदी एक बड़ा सुपरस्टार है लेकिन स्टैट्स कोई अच्छे नहीं है। तो अगर वो 20 साल इस तरीके से क्रिकेट में रह सकता है तो बंदे ने लिखा था कि आप शहीनशाह अफरीदी को भी अगले 20 साल के लिए मेंटली झेलने के लिए तैयार हो जाए। इसके ऊपर मुझे आपकी ओपिनियन चाहिए होगी। उसकी वजह यह है कि आप क्या शाहिद अफरीदी ने जो कॉन्फ्लिक्ट किया है और वसीम अकरम ने यह बोला है कि मुझे बता दो, पैसा मैं लूंगा नहीं, 60 साल का हो चुका हूं, 58 साल का, और मुझे ये जो खिलाड़ी आकर इंसल्ट बाज औकात कर देते हैं कोचेस की, मुझे ये पसंद नहीं है। मैं इस उम्र में अपनी इंसल्ट नहीं करवाना चाहता। हाँ, अगर किसी को सीखना है पाकिस्तान टीम कैंप लगाए, पीसीबी कैंप लगाए, मुझे बताए, मैं बिला मुआवजा काम करने के लिए अपने लोगों को, अपने बच्चों को, अपने इन जो फास्ट बॉलर्स हैं इनको ट्रेन करने के लिए तैयार हूं। और ये इस हवाले से एक बहुत बड़ी ऑफर है कि वसीम अकरम ने ये ऑफर दी है और वो खिलाड़ी जो अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर करना चाहते हैं उनके लिए ये अपॉर्चुनिटी है। पीसीबी को भी इस अपॉर्चुनिटी से फायदा उठाना चाहिए और वसीम अकरम जो हैं उनसे, या उनका जो तजुर्बा है, उनकी जो स्किल्स हैं, उनसे फायदा उठाना चाहिए ताकि पाकिस्तान का बॉलिंग अटैक, वो किसी जमाने में जो डर की अलामत हुआ करता था, वकार यूनुस, वसीम अकरम, शोएब अख्तर, फिर मोहम्मद आमर, मोहम्मद आसिफ, ये जो इरा गुजरे हैं, और इमरान खान उससे पहले दी ग्रेट। तो अब पाकिस्तान को ये चाहिए कि वो अपनी कम से कम इस स्ट्रेंथ के ऊपर काम तो करें। और स्पिन स्ट्रेंथ भी पाकिस्तान की बहुत तगड़ी रही है, स्कैन मुश्ताक को अगर लाया जा रहा है तो इस हवाले से ये गुड न्यूज है। तो अदरवाइज आपने अपनी, अच्छा, वो जो मैंने साजिश की बात की थी, साजिश असल में ये है कि इनको कहा जा रहा है कि आपको आराम दिया जाएगा, सही है ना, लेकिन इनको आराम देकर जब इनकी कोशिश होगी कि वहां पर ऐसी टीम सिलेक्ट हो कि वो वहां से नाकाम होकर आए और अवाम का अभी गुस्सा है, अवाम का गुस्सा उतर जाए और फिर वही पुरानी जो कहते हैं शराब है वो नई बोतल में वापस मिलेगी। तो इस चीज से भी हमें बी अवेयर रहना है क्योंकि पाकिस्तानियों की मेमोरी भी आपको पता है, कहा जाता है कि शॉर्ट टर्म है। तो हम जब वो टीम उधर खेल के आएगी या खेल के हार जाती है, जो भी होता है, तो फिर ये बोलेंगे नहीं यार वो पहले वाले सही थे, तो उनको भी वापस लाना चाहिए। आप ही कमेंट्स बॉक्स में और आप भी क्रिटिसिज्म कर रहे होंगे कि यार नहीं वो वापस रिजवान को लाओ, बाबर को वापस लाओ, शहीन को वापस लाओ, हारिस को वापस लाओ। तो इस चीज को आपने माइंड में रखना है कि ये एक पूरा जो ट्रैप है इसमें कैसे शायकीन को फंसाया जाता है।